गुप्त जी की पत्रकारिता। क्षमा करें, यदि शिखर गुप्त जी नामक कोई पत्रकार बंधु यथार्थ में हो तो इसे महज संयोग माना जाए। शिखर गुप्त जी वास्तविक पत्रकारिता का काल्पनिक नाम है। शिखर गुप्त जी अपनी पत्रकारिता में दो टूक बात नहीं करते, बात के दो टूक करते हैं। शिखर गुप्त जी के अनुसार कलम का एक ही उपयोग है, विपक्ष के चेहरे पर स्याही छिड़कते रहना। अतः वे अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में, स्याही फेंके कहीं गिरे वहीं। अपनी कलम से इस कारीगरी से विपक्ष धरता करते हैं कि पक्ष से पक्ष धरता अलग से नहीं करनी पड़ती। यदि कभी विपक्ष के चेहरे पर स्याही छिड़काव से कलम ही मना कर दे तो सत्ता के कमल मुख पर डिठोना बना देते हैं। और सब जानते ही हैं कि किसी मसीजीवी द्वारा सत्ता के कमल मुख पर स्याही से डिठोना बनाना भी विपक्षी चेहरे पर स्याही छिड़कना ही होता है। वे कागज कलम लिए सरकार के पीछे चलते हैं। पाठक समझते हैं कि शिखर गुप्त जी सरकार का पीछा कर रहे हैं, जबकि वे सरकार का अनुकरण कर रहे होते हैं। सिंहासन के साथ शिखर गुप्त जी की ऐसी मोहक जुगलबंदी झलकती है कि कल्याण जी के साथ आनंद जी की भी क्या रही होगी। शिखर गुप्त जी की कलम दुधारी है। समय समय पर वे बताते रहते हैं कि 2014 से पहले की 51% एफडीआई कैसे देश को हजारों साल पीछे ले जाने वाली थी और 2014 के बाद की 100% एफडीआई कैसे देश को हजारों साल आगे ले जाएगी। उनके अनुसार तब जो निजीकरण घाटे का सौदा था, अब वही फायदे का सौदा है। शिखर गुप्त जी अपने लेखों में नोटबंदी को इस कलात्मकता से जस्टिफाई करते हैं कि हर पाठक को अपनी जेब में रखी हुई 10-5 रुपये की नकदी भी कील सी चुभने लगती है। शिखर गुप्त जी की पत्रकारिता और नेहरू गांधी, बाप रे बाप। मान लो राहुल गांधी ने कह दिया कि सूरज पूरब में उदय होता है, तो शिखर गुप्त जी लताड़ेंगे, जिस बात को दुनिया जानती है उसकी जुगाली बचपना है। यदि यही बात प्रधानमंत्री कभी मन की बात में ही कह दें कि सूरज पूरब में निकलता है, तो शिखर गुप्त जी सगर्व लिखेंगे, भले ही इस बात को दुनिया जानती है, पर पहली बार रेडियो पर कहने की हिम्मत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने की है। क्या नेहरू परिवार ने कभी उगते सूरज को 5 सेकंड भी देखा है? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात सूरज की तरफ बिना पलकें झपकाए बरसों एकटक देखने के बाद कही है। कल्पना करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया और चौंकाने वाला करने के चक्कर में किसी नदी तालाब से छलनी में पानी भरें। जाहिर है पानी छलनी में रुकेगा नहीं। इस कौतुक के समर्थन में शिखर गुप्त जी का तर्क होगा, सच है कि छलनी में पानी कभी न रुका है न रुकेगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि प्रयास ही न किया जाए। असफलता से हार मान लेता तो क्या जेम्स वाट कभी भाप के इंजन का आविष्कार कर पाता? शिखर गुप्त जी कलम के धनी कम, धनी लोगों की कलम ज्यादा लगते हैं। शिखर गुप्त जी का पत्रकारिता में वही योगदान समझना चाहिए जो भगत चेतन जी का साहित्य में है। हालांकि दोनों ही जोशी प्रसून जी से अभी भी सैकड़ों किलोमीटर पीछे हैं।